नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है टीम स्वैग का और इसका टाइटल है पीएम मोदी बिग स्टेटमेंट विल बी रिमेंबर्ड फॉर 400 ईयर्स। अच्छा जी, ऐसी कोई पीएम मोदी ने स्टेटमेंट दी है क्या? मुझे तो ध्यान में नहीं आता। चलिए। मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें तो नो डाउट उन्होंने बहुत तरक्की करवाई है अपने मुल्क के अंदर। नरेंद्र मोदी ने बहुत तरक्की करवाई है अपने मुल्क के अंदर। और अगर उनकी प्रोग्रेस की बात करें तो जाहिर सी बात है हर एक कंट्री के अंदर वो जाते हैं, विजिट कर रहे हैं और अपना एक इनिशिएटिव सामने रख रहे हैं। तो उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जी मेरे लोग, मेरी नेशन मुझे 400 साल तक याद रखेगी क्योंकि मैंने बड़े अजीम काम करवाए हैं अपने मुल्क में। कम कह दिया 400 साल। ऐसा कोई बयान पीएम मोदी ने दिया है? मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है कि 400 साल मुझे देश याद रखेगा, ऐसा पीएम मोदी ने कहा है। मेरे ध्यान में नहीं है। अगर आप लोगों के ध्यान में है तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि क्या ऐसा बयान दिया है क्या। तो मेरे हिसाब से कोई बयान ऐसा मेरी नजरों के सामने से गुजरा नहीं है। मे भी हो सकता हो मैंने सुना ना हो या मैंने देखा ना हो। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये सही खबर है कि ये फेक न्यूज है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वीडियो में ऐसा कुछ होना। वीडियो अभी देखा मैंने, तो मैं इसके बाद पता करूंगा कि है कि नहीं है। नहीं, वो 600-700 साल याद रखेगी। पूछें क्यों? क्यों याद रखेंगे? चले सीमा हैदर ऐसे ही घुस गई है उनके अंदर। कोई पासपोर्ट नहीं, कोई वीज़ा नहीं, कोई देखने वाला नहीं। अंधे हैं। इनकी फ़ौज क्या कर रही है? कहाँ सोए हुए हैं? मैं अकेला बंदा हूँ ना, मैं सोचूंगा कि यार कैसे जाना है, भागना पड़ेगा। 4 बच्चे हैं, दुबई गई है, नेपाल गई है और इंडिया एंटर हो गई है। वो सोए हुए हैं। इसका मतलब है वो हम उसको जब मर्जी मसल सकते हैं, जब मर्जी मसल सकते हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो उन्होंने अपने डिफेंस 400 तो कम कर दिए, 600-700 साल वो याद करेंगे कि वाकई इतनी उसने अच्छी प्रोग्रेस रखी है। अपने फौजी जितनी फोर्स है उनकी, उस पर उन्होंने किया हुआ कि यार वो सोए हुए हैं और वो जेन्युइन सोए हुए हैं। लेकिन इंडिया ने अपने डिफेंस पे बहुत काम किया है। इतने ज़बरदस्त कह लें कि उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल बनाया, तेजस बनाया, इसके बावजूद वो मिसाइल पे बिठाए सीमा हैदर को, और वो जहाँ पे गई है ना, वो चूसा हुआ सड़ा आम है जो, वो दोनों को बिठा के ना तो कहीं दूर समंदर में जाके फेंक दें। अच्छा, मतलब आपके अकॉर्डिंग नरेंद्र मोदी ने कोई ऐसा काम नहीं करवाया लेकिन दुनिया उसका नाम जप रही है। तो वो जपना ही है कि इंडिया मेरे लिए तो मैं समझता हूँ कि जैसे मर्जी हम घुस सकते हैं। मेन देखे ना पाकिस्तान है, कोई आएगा पता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। इंडिया में जैसे मर्जी आप जा सकती हैं। इंडिया नहीं, मैं बिल्कुल जा सकती। अकेली तो जा ही नहीं सकती, 4 बच्चे साथ लेके। कहाँ पे सोए हुए हैं सारे। नरेंद्र मोदी भी सोया हुआ है। लेकिन वो सोए कैसे हैं? मुझे सिर्फ ये समझाइए कि उन्होंने इतनी मेहनत करके अपनी कंट्री को तीसरे नंबर पर लेके गए हैं, कह लें कि इकोनॉमी के लिहाज से, साथ में उनकी मैन्युफैक्चरिंग की बात वगैरह कीजिए, सारा कुछ वो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं। एंड स्टिल आप उनके अगेंस्ट बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि उनकी आर्मी सोई हुई है और वो बॉर्डर्स पे सही कह लें कि अपनी प्रैक्टिस परफॉर्म नहीं कर रही हैं। इस एक बात को लेकर आप उन पर डाउट तो नहीं क्रिएट कर सकते? हो गया, मैं अकेला नहीं, सारी दुनिया यही कह रही है। सारी दुनिया उनको अच्छा कह रही है। पता नहीं, मैंने तो अभी तक आपके मुंह से ये अच्छा सुन रहा हूँ। अच्छे सुन रहे हैं। वैसे अच्छे वाली कोई बात नहीं है, तो मैं नहीं समझ। वो जहाँ पर जाते हैं रेड कारपेट डाल के स्पेशली उनका इस्तकबाल किया जाता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जब जाते हैं कहीं पर तो किसी की अम्ब्रेला लेके भाग जाते हैं। इनफैक्ट उसको प्रोटोकॉल भी नहीं देते उस लड़की को। मतलब कि नहीं, मतलब अब देखिए प्रोटोकॉल तो हमें कहीं पर भी नहीं मिलता जितना उनको मिलता है। रेड कारपेट्स बिछाई जाती है उनके लिए। पता नहीं फिर आप लोग, मैं नहीं कुछ इसके बारे में कहूँगा। लेकिन अंजू भी तो आ गई है ना। अंजू लीगल तरीके से आई है। तो सीमा लीगल तरीके से नहीं गई, वो कैसे गई है? वो इलीगल तरीके से गई है। हाँ, तो अंजू भी वैसे ही आई है। एक दे दी, एक ले ली है। लेकिन जो भी है पाकिस्तान फिर भी उनको एक्सेप्ट कर रहा है। उनके लोगों को, सरदार हैं, सिख कम्युनिटी जितनी भी है, उनको हम यहाँ पे वेलकम करते, सल्यूट करते हैं। वो यहाँ से गई है, पाकिस्तानी को नाम बदनाम कर रही है। वहाँ पे उसकी इतनी ज़्यादा बेइज्जती हो रही है, कोई उसको रखने को तैयार नहीं। वो कह रहे हैं इसको वापस भेजें। वो कहाँ पे जाएगी अब? चलिए, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे फॉर्मर हैं। अच्छा, ये तो पिलपिला सा आम लग रहा है मुझे। तू हैं? पिलपिला सा लग रहा है तू एकदम। जो अंदर से बाहर से फूल जाते हैं ना, जैसे होता ना कि चीजें खराब होने लगती हैं तो वो फूल जाते हैं, बाहर से फूले फूले दिखते हैं लेकिन अंदर से सड़ चुके होते हैं। तो ये वैसा ही लग रहा है। मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता था, लेकिन तूने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया ना कि वो सड़ा हुआ और ये पिद्दी सा और ये पता नहीं जो भी तूने बोला, तो उसके जवाब में तुझे बोल रहा हूं कि देख, बॉडी शेमिंग करना ना, खैर तू मुझे उस पीछे जो ट्रक खड़ा है उसका ड्राइवर लगता है। तू
ड्राइवर है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन लग रहा है कि यही ये कोक पेप्सी की बोतल का ड्राइवर चला रहा होगा। जिस तरह की तू बातें कर रहा है वैसे ही लग रहा है। दूसरी बात तूने कही कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं करता। देख, तेरे मानने ना मानने से तो होता कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। अब तू मत मान। तू अगर कहेगा कि सामने जो मैडम खड़ी हैं उन्होंने पिंक कलर की ड्रेस नहीं पहनी है, जब तू ये मान कर बैठा है कि जी मैंने मानना ही नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? इसका कोई उपाय नहीं। बात समझ रहे हैं आप? अच्छा, नहीं बात समझी तो मैं एक काम करता हूं, मैं आपको, आपके एक पाकिस्तानी सेना के बहुत बहुत बड़े अफसर रहे हैं, तो उन्होंने एक कहानी सुनाई, एक सिख की और एक मुसलमान की। तो वो कहानी सुन लीजिए, तब शायद आपको बात समझ में आ जाए कि मैं क्या कह रहा हूं। सुनिए। एक स्टोरी है एक सिख और मुसलमान की। जो मुसलमान सिख दोस्त सिख अपने बीवी को जाके कहता है, सुरेंद्र कौर आज मैं मुसले से 1 रुपया जीत गया शर्त। उसने क्या अच्छी शर्त। और मुसलमान कहता है दूध का रंग सफ़ेद होता है। मैं कहता नहीं काला होता है। सुरेंद्र कहती सरदार जी फिर तो आप हार गए। कहता हारांगे तो ताजे मनांगे, असं मनना ही नहीं है। दैट इज द ट्रबल विद दिस नेशन। सुन लिया आपने? तो जब मैनू मानना ही नहीं है कि दूध दा रंग जो है वो सफेद है, कुछ भी कर लो फिर। मैंने मानना ही नहीं। तू वही है कि तू मानेगा ही नहीं। सो रही है फौज? अच्छा जी, सो रही है तो एक बात बता, जो ये तेरे भाईजान लोग घुस रहे हैं एलओसी से, हर चौथे दिन ठोके जाते हैं और सीधे डायरेक्ट एक्सेस 72 हूर्स, वो कहां से हो रहा है? सो रहे हैं तो। अच्छा, तेरे वाले फौजी क्या कर रहे हैं? अभी 12 मारे गए हैं फौजी, पता है तुझे? पढ़ने लिखने से तो तेरा वास्ता होगा नहीं, मुझे नहीं लगता कि तेरा पढ़ने लिखने से वास्ता, क्योंकि अगर तू पढ़ने लिखने से वास्ता होता तो ढंग की बात करता, सेंसिबल बात करता। अभी तेरे 10-12 फौजी मारे गए अभी उधर, ठोक दिया। हर चौथे दिन खबर आती है, कहीं एक मारा जाता है, कहीं दूसरा मारा जाता है, कहीं टीटी वाले उड़ा देते हैं। अभी कुछ हफ्ते पहले वो पुलिस लाइंस में हुआ था हमला, बम ब्लास्ट, याद है तुझे? तो तेरे वाले सो रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? बता दे भाई। यहाँ प्रेजेंट हैं, आपको क्या लगता है कि इनके नाम 400 साल तक याद रखे जाएंगे? आप नरेंद्र मोदी के बारे में तो बोल रहे हैं कि उन्होंने कोई प्रोग्रेस नहीं किया, कुछ नहीं करवाया, लेकिन फिर भी लोग उनको याद रखते हैं, उनको अभी भी याद रखा जा रहा है, मुख्तलिफ मुल्कों में बुलाया जा रहा है, उनको बड़ी इज्जत से नवाजा जा रहा है। हमारे जहाँ पर जाते हैं कहते हैं कि कटोरा पाकिस्तान मांगने के लिए आ गया फिर से पैसों का। नहीं, ये तो नहीं कह सकते। इसके पीछे बहुत बड़ी ताकतें हैं और हम आप ऐसे नहीं करजई हुए। ये पीछे कोई और मामला आते हैं तो उनको रहने दें, लेकिन इमरान खान लव यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अच्छा, दूसरी बात आपने कही कि इमरान खान, तो मैं समझ गया कि आप किस तरह के हैं, कि सिर्फ मेरी बात मानी जाएगी और दूसरे किसी ने सच्ची बात की और उसकी बात मानी जाएगी ना। तुम तो जी अनार्किस्ट हो, तुम मुल्क के गद्दार हो, तुम चोर हो, तुम डकैत हो। तो जिस तरह का नेता होगा उस तरह के उसके सपोर्टर होंगे। देख गया इसकी बातों को सुनकर। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। सर, मेरा आज का सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जी मेरे लोग मुझे 400 साल तक याद रखेंगे, और नो डाउट रखना भी चाहिए, क्योंकि जिस किस्म की उन्होंने तरक्की करवाई है लोग काफ़ी इंप्रेस हैं, हर मुल्क में जाके दौरा करते हैं और एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव उनके सामने रखते हैं डेवलपमेंट को लेकर। तो आपको क्या लगता है कि वाकई ही उनके लोग उनको 400 साल तक याद रखेंगे तरक्की को लेकर? देखिए, बात ये होती है कि मोस्टली आप एशिया के अंदर देखें, वर्ल्ड वाइड देखें कि जितने भी सियासतदान आते हैं हर बंदा करप्ट होता है, कोई भी कहीं के दूध का धुला नहीं होता। हम ये कहते हैं नरेंद्र मोदी पे अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ ने इतनी करप्शन नहीं की जिसने उस बंदे ने की है, ठीक है। मतलब मोस्टली पिछले साल के अंदर भी उसके केसेस थे, उससे पहले भी काफ़ी सारे केसेस रहे। लेकिन बात ये होती है कि आप अगर मुल्क के सरमाए से खा रहे हैं तो उसके ऊपर कितना लगा रहे हैं। तो इनका इशू ये था कि ये सिर्फ खाते। नरेंद्र मोदी ने करप्शन किया भाई? कहीं इसकी कोई खबर आई हो, कहीं कोर्ट से कहा गया हो कि जहां जी ये करप्शन में दोषी पाए गए हैं? कहीं भी? अबे 10 साल होने को हैं, करप्शन का एक भी मामला मोदी पर नहीं आया है। कौन सी दुनिया में हो बे?
DGISPR ने लगता है व्हाट्सएप फॉरवर्ड बढ़ाए होंगे तुम्हारे पास। कुछ बोलने से पहले सोचा करो भाई, कहीं तो कुछ दिखाओ। मेरे बोलने से करप्शन साबित नहीं हो जाता। मैं बोल दूं कि तुम नीली शर्ट वाले, तुम एक नंबर के करप्ट आदमी हो, क्या मेरे इस कहने से तुम करप्ट घोषित हो जाओगे? तुम लोग उसको बात को सच मान लेते हो। आरोप साबित हुए, दोषी साबित हुए, कहीं पे मामला निकला, कहीं कुछ हुआ, कहीं नहीं हुआ, कहीं नहीं। रहे हैं, ठीक है, जितना अरसा है। नरेंद्र मोदी ने अगर अपने मुल्क से खाया है तो उसने अपने मुल्क को बेहतरी की तरफ ही लेके गया है, ठीक है। तो यही मेन रीज़न हो सकती है। अब हम किसी भी आज के दौर में हम ये कंपैरिजन करते हैं कि किस बंदे ने कम करप्शन किया। हम इस बेसिस पे हर बंदे को कंपैरिजन, हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल कोई बंदा करप्ट है या करप्ट नहीं है। हम ये कहते हैं कि कौन कितना कम करप्ट है और वो कितना मुल्क के ऊपर के बारे में सोचता है। हम ये नहीं कह, जैसे खान के बारे में हम कहते हैं कि खान करप्ट नहीं है, होते हैं सारे, लेकिन ये होता है कि मुल्क के बारे में कितना सोचता है और वो अपने बारे में कितना सोचता है। तो नरेंद्र मोदी, नवाज शरीफ, एक बात बता दो, तुम्हारे इमरान खान के महल की तरह प्रधानमंत्री मोदी का घर दिखा दो बस। बनीगाला नाम है ना उस घर का, दिखा दो मोदी का घर, या मोदी के खानदान में किसी का घर दिखा दो वैसा, मोदी के भाई का, चाचा का, भतीजे का, भतीजी का, कहीं दिखा दो। उसका बैंक बैलेंस दिखा दो जिसमें करोड़ों रुपए पड़े हों। कोई बिल्डिंग दिखा दो, कोई जमीन दिखा दो जो करोड़ों की, अरबों की जमीन हो जो मोदी के नाम पर हो। कहीं दिखा दो, एक दिखा दो भाई, मान जाऊंगा मैं, एक दिखा दो। अपनी तरफ के बेईमान पीएम की तुलना ना हमारे ईमानदार पीएम से मत करो, समझे? मत करो, और जाओ पढ़ो लिखो। के मुकाबले में इसलिए अच्छा है कि वो करप्शन की है लेकिन उसने अपने मुल्क के बारे में अच्छे सोचा है। बात आपने बिल्कुल सही की है कि जाहिर सी बात है, हर कोई करप्ट होता है, कुछ ना कुछ इसमें डिफॉल्ट्स होते हैं, लेकिन वो उसने जितने अपने आप को डिफॉल्ट्स में डाला है उससे दुगनी उसने अपने इंडिया में प्रोग्रेस करवा दी है, और आने वाले दिनों में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगी इंडिया को। चलिए पाकिस्तान की बात की जाए तो हमारे जो अपने प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, आपको लगता है? एंकर मोहतरमा, आप भी कुछ जानकारी रखिए ना, पढ़ी लिखी कीजिए। आपने तो बोल दिया कि हाँ डिफॉल्ट किया होगा, ऐसे क्या हुआ? आप मुझे बताइए, ऐसी खबरें मत बोलिए और ऐसी लाइनें मत बोलिए, बिना पढ़े लिखे आप लोग मत बोलिए। आप बताओ कि पीएम मोदी ने यह घोटाला किया है और यह साबित हुआ है। मैं गिनवा सकता हूं कि इमरान खान ने घड़ियां कहां बेची, सस्ते में खरीद के कितने महंगे में बेची, नवाज शरीफ ने क्या किस तरह से काली कमाई की, शहबाज शरीफ ने किस तरह से पैसे बनाए। सबूत हैं, आपके यहां केसेस चले हैं भाई, हमारे यहां बता दो, हमारे यहां बता दो भाई। ऐसे कैसे आप बोल देती हैं भाई? लाखों सब्सक्राइबर है आपके चैनल के और आपने बोल दिया, बोल के आप निकलनी। सबूत तो दीजिए, फैक्चुअली बात कीजिए। दर्शक बड़े समझदार हो गए हैं आजकल, बहुत समझदार हो गए हैं दर्शक, और दर्शकों की तरफ से आपको जरूर इस पर कमेंट आएगा। फैक्चुअली चीज बोलिए, हवाई बातें मत किया कीजिए आप लोग। मैं आज से नहीं, मैं शुरू से कहता हूं, फैक्चुअली बात दीजिए। गलत है जहां पे मैं अपनी गलती भी मानूंगा कि हाँ ये फैक्चुअल बात सही बोली है सामने वाले बंदे ने, लेकिन गलत बात मत बोलिए। हमारे देश के पीएम के खिलाफ गलत खबरें मत आप लोग वो करिए कि उनको भी कोई काम ऐसे करवा रहे हैं जो याद रखे जाएंगे। नहीं, देखें, वो आते ही सारे ये कहते हैं कि लैपटॉप स्कीम निकाल दी। देखें, मुझे भी लैपटॉप मिला ऑब्वियसली बात, और मेरा नहीं ख्याल कि लैपटॉप देने से आप कहेंगे कि यूथ आपकी बहुत प्रोग्रेस करेगी। और देखा जाए, हाँ, खान के मुकाबले में ऑब्वियसली बात मैं सपोर्ट करता हूँ खान को, इतनी ज़्यादा नहीं करता, लेकिन देखा जाए कि आप कोई भी डिसीजन लेते हैं आप फ्यूचर को देख के लेते हैं, लेकिन नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ वो फ्यूचर को देख के लेते हैं। वो करंट टाइम पे देखते हैं कि हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें से हम कितना कमा सकते हैं और शो ऑफ कितना होगा। तो खान के बहुत सारे ऐसे डिसीजन जो आपको बाद में जाके पता चलेंगे कि वो मुल्क के लिए उसने अच्छा सोचा था, ना कि करंट टाइम के लिए उसने कर दिया था। आपने कहा कि इमरान खान की अगर देखा जाए तो वो एक इनिशिएटिव हमें नज़र आते हैं, ठीक है, और शायद वो जाकर डेवलपमेंट की बात भी करते हो पाकिस्तान को लेकर, लेकिन जिस तरह नरेंद्र मोदी हर एक कंट्री में जाकर उनको कहते हैं कि आप आएँ हमारे मुल्क में इंडस्ट्री लगाएं, प्लांट लगाएं, ताकि हमारे मुल्क में मजीद इन्वेस्टमेंट आए, इस चीज़ ने काफ़ी इम्प्रेस किया है बाकी ममालिकों को। आप एग्जैक्टली देख सकते हैं कि टेस्ला का जो इशू बना था, उन्होंने कहा था कि हम
हम अगर आप इसकी प्रोडक्शन हमारे मुल्क में करेंगे तो हम इसको इस चीज़ में आने देंगे आपकी। हालांकि काफ़ी देर इशू चलता रहा है, तो अभी करंटली आके आप शायद न्यूज़ सुनी होगी कि उसमें, प्लांट लगा चुके हैं। और आपको पता है कि टेस्ला पाकिस्तान की करोला से भी कम प्राइसेस में इंडिया में बिकेगी। तो वो लोग ऑब्वियसली बात है वो अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, वहाँ का हर शख्स अपने मुल्क के बारे में सोचता है। तो यही अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। हर बंदा आता है, उसने देखना होता है कि मैंने कर्जा लेना है, मैंने खाना है, मैंने बाहर में इन्वेस्ट। कोई भी सिंगल पर्सन निकाल के देख लें खान के अलावा कि जिन्होंने बाहर इन्वेस्ट नहीं किया, वो यहाँ से कमाते हैं बाहर लेके जाते हैं। नरेंद्र मोदी अगर वो वहाँ से कमाते हैं तो अपने मुल्क में लगाते हैं, ये चीज़ है। अब नरेंद्र मोदी के नहीं देखेंगे कि उसके बाहर फ्लैट्स हैं, उसने बाहर पैसे इन्वेस्ट किया है, वो करेगा तो अपने मुल्क में इन्वेस्ट करेगा। तो बस ये चीज़ है, ये टू दी पॉइंट। जहाँ पर लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर जब नरेंद्र मोदी कहीं बाहर जाते भी हैं तो बड़ी रेड कारपेट बिछाकर उनका इस्तकबाल किया जाता है, उनको ऑनर्स दिए जाते हैं डिफरेंट, जैसे कि इजिप्ट में गए, वहाँ पर इनको इजिप्ट ऑफ नाइल कहा गया, एक बड़ा अच्छा ऑर्डर दिया उनको। अगर हम अपने की बात करें तो हमें सिर्फ ये उनको नज़र आ रहा होता है कि जी एक बार फिर से कटोरा लेके आए हैं और हमसे मांगेंगे और चले जाएंगे। ऑब्वियसली बात ये होती है, आप कहीं भी ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, यहाँ पे इंटरनेशनल की कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो आप देखेंगे कि ये लोग पीछे जाके बैठे होते हैं, साथ में एक ट्रांसलेटर लेके गए होते हैं। हालांकि वो लोग भी अपने ट्रांसलेटर लेके जाते हैं। आप देखेंगे जितनी इंग्लिश इनको आती है, जितने की एजुकेटेड है, उनसे कम पढ़ा लिखा वो है, ठीक है। लेकिन रेदर देन देखा जाए कि उनको लोग, अब जैसे कि आपको शायद पता होगा बिलावल भुट्टो गया है कुछ अर्सा पहले, ठीक है, और उन्होंने किस तरह इस बंदे को ट्रीट किया है। कौन कम पढ़ा लिखा है? मोदी। जाकर चेक कर लो भाई, चेक कर लो। और ये भी मान लो कि हमारे यहाँ का जो 10वीं पास बंदा होगा ना, वो आपके यहाँ के ग्रेजुएट से बेहतर होगा। जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है ना आपके यहाँ और जो हमारे यहाँ, जमीन आसमान का फर्क है। तो उनको पता होता है कि जो शख्स हमारे पास आ रहा है ये कंट्री के लिए अपने कितना लॉयल है, और हर बंदा जानता है कि नून लीग वाले या फिर शहबाज शरीफ ये कितने लॉयल रहे हैं, और नरेंद्र मोदी अपनी कंट्री के साथ कितना लॉयल है। तो ये चीज़ मैटर करती है कि जब नॉर्मली बात है हमारा इंसान को उसको जज करके उसकी बेसिस पे बात करते हैं, उससे टॉक का आपका वे और होता है। तो ये चीज़ नरेंद्र मोदी के साथ है, लोग इस पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी उसको इंपॉर्टेंस देते हैं rather than देखा जाए तो इन चीज़ों को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपका नाम? मेरा नाम हुज़ैफ़ा अयान। हुज़ैफ़ा, क्या करते हो आप? मैं सीए कर रहा हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहे हैं। चले, नरेंद्र मोदी का नाम सुनते ही आपके माइंड में सबसे पहली बात क्या आती है? किस किस्म के लीडर हैं वो? बस उनके आने से इंडिया काफ़ी आगे आ गया इकोनॉमिक के लिहाज से। उनकी इकोनॉमी काफ़ी ग्रो कर गई है, हर फील्ड में, आईटी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा वो उनकी तरक्की हुई है, और डिफरेंट फील्ड्स में काफ़ी आगे उन्होंने दुनिया में अपना नाम पैदा किया। ये बात आपने बिल्कुल सही किया है कि नरेंद्र मोदी के आने से इंडिया ने जिस तेज़ी से प्रोग्रेस किया है, वो कहना कह लें कि गलत नहीं होगा कि उन्होंने सच्चा एक नेशनलिज्म अप्रूव किया है अपने आप को, कि बहुत बड़े नेशनलिस्ट हैं वो अपनी आवाम के बारे में भी सोचते हैं, अपने मुल्क के बारे में भी सोचते हैं। और रिसेंटली उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें ये बताया गया है कि जी मैं 400 साल तक याद रखा जाऊँगा अपने मुल्क में, अपने लोगों में, क्योंकि मैंने बहुत तरक्की करवाई है। हाँ जी, ज़ाहिरी बात है, अगर जो बंदा जिसकी वजह से इतनी तरक्की हो और फिर वाकई आवाम याद तो रखेगी। तो जहाँ तक मेरे मुताबिक भाई उन्होंने शायद मुसलसल 2 दफ़ा वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। हाँ जी। तो अब दोबारा भी आवाम काफ़ी उन्हें सपोर्ट कर रही है, तो आगे भी शायद उन्हें वही रहेंगे प्राइम मिनिस्टर इंडिया के। और ज़ाहिरी बात है, जिन उनकी वजह से इतना इंडिया आगे ग्रो कर गया, तो आवाम याद रखेगी। ये बात आपने बिल्कुल सही किया है कि जी 8 साल हो गए नरेंद्र मोदी को वहाँ पर हुकूमत करते हुए, अब दोबारा से भी उनकी हुकूमत ही वहाँ पर जाएगी, क्योंकि बहुत तरक्की करवा चुके हैं वो, और करवाने की सोच भी रहे हैं। बहुत से प्रोजेक्ट्स अपने मुल्क में लेकर आए हैं, प्लान्स लगवाए हैं उन्होंने वहाँ पर, और किसी दूसरे मुल्क में भी जाएँ तो बड़ी इज्जत के साथ उनको वेलकम किया जाता है। हाँ जी, सही बात है। और वो एक किस्म से बराबरी पे वो करते हैं, रिलेशन अपना कायम करते हैं। हमारी तरह नहीं कि हम सिर्फ जाते हैं तो सिर्फ कर्ज़ा लेके आते हैं, और कर्ज़ा लेके आते हैं तो हम बाकायदा बड़े खुशी मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं कि भाई हमें कर्ज़ा मिल गया। ये नहीं बताते कि भाई हमने उस कर्ज़े को फिर आगे कैसे इस्तेमाल हो रहा है उस कर्ज़े का, किस फलाही कामों में लग रहा है, कोई अता पता नहीं है। बस कर्ज़ा मिल गया, बहुत खुशियाँ मनाएंगे, बस यही चल रहा है हमारे। यही बात आपने सही की है। और अगर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको क्या लगता है कि वो भी बड़े अच्छे काम कर रहे हैं मुल्क में रहकर, और बड़ी अच्छे तरीके से लोगों में जाने जाएंगे, चाहे मर भी जाएँ तो? हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं कौन? क्यों, शहबाज शरीफ नज़र नहीं आते हैं? हाँ, शहबाज शरीफ वो तो तुक्के से आ गए, एक किस्म से, या तो उन्हें लेके आया गया, ये कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अब असल जो आगे इलेक्शन होंगे तब पता चलेगा कि कौन पाकिस्तान का है प्राइम मिनिस्टर।
अब अगले नेक्स्ट इलेक्शंस में इंशाल्लाह 14 अगस्त को 14 अगस्त तक शायद इनकी हुकूमत है, तो आगे उसके बाद अब देखेंगे इलेक्शंस के बाद जो आएगा। ज़ाहिर बात है इमरान खान का काफ़ी उनका अवाम तो है ही उनके साथ, अगर कोई धांधली वगैरह नहीं होती, कुछ नहीं होता, तो मोस्ट चांसेस हैं कि भाई इमरान खान आए, और इमरान खान को ही पाकिस्तान की तरक्की के लिए मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी पाकिस्तान वहाँ पे लेके जा सकते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि नरेंद्र मोदी जब भी किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं उन्हें कोई ना कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, कोई ना कोई कह लें कि खिताब दिया जा रहा है, नवाजा जा रहा है उसे। जैसे इजिप्ट में गए हैं तो इजिप्ट ऑफ नाइल उन्हें कहा गया क्योंकि वो डिज़र्व भी करते हैं ये सारी चीज़ें। लेकिन जब हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं पर जाते हैं तो कोई डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं, लेकिन हाँ कटोरे के नाम से हम फेमस ज़रूर हो गए हैं। हाँ जी, सही बात है। वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो वो बाकायदा अपने तरक्की के प्रोजेक्ट्स वगैरह के बारे में बात करते हैं। वो अपने मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगा रहे हैं बाकायदा, मतलब उनकी अपनी कंपनीज़ हैं, मतलब अपने सेक्टर्स की ग्रोथ के लिए बात करते हैं। जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर सिर्फ जाते हैं तो कर्ज़े के लिए ही जाते हैं, अगले बाकायदा हमें हमारे वज़ीर आज़म को आने से रोक देते हैं कई दफ़ा, तो कि भाई आप ना आए, उन्हें पता है कि भाई हम कर्ज़ा ही मांगना है इन्होंने, और तो कुछ करना नहीं है। तो बस मैं यही कहूँगा कि आवाम का ही कुछ सोच लें, आवाम की बेहतरी के लिए, खुशहाली के लिए कोई अच्छे फलाही काम स्टार्ट कर दें, तालीम पे फ़रोग दें, सेहत पे फ़रोग दें, सेहत को फ़रोग दें। तो बाकी अब फ़िलहाल तो बहुत मायूसी की सूरत हाल है, बहुत आवाम इस वक्त मुश्किल में है, और हुक्मरानों को कोई होश के नाखुन लेने चाहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया और आपने देख ही लिया कि भाई किस तरह की बातें जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से की गई हैं, उनके रिएक्शंस कैसे थे। थोड़ा लास्ट वाले जो भाई साहब थे, ये थोड़ा बहुत इन्होंने अच्छा रिएक्शन दिया, अच्छी तरह से बातों को बताया है। रही बात याद करने की और 400 साल तक याद रखने की, 500 साल तक याद रखने की, देखिए भारत का इतिहास रहा है कि अच्छे राजाओं को, अच्छे शासकों को, शासक जो होते हैं उनको हम तो हजारों साल तक याद रखते हैं। हम तो राजा भरत को आज भी याद रखते हैं, उनके नाम पर हमने अपने देश का नाम रखा भारत। हम तो आज तक अशोका को भी याद करते हैं, अशोक को, महाराज सम्राट चक्रवर्ती सम्राट अशोक। हम चंद्रगुप्त मौर्य को भी याद रखते हैं, हम बिंदुसार को भी याद रखते हैं, जितने बड़े बड़े विक्रमादित्य को भी याद रखते हैं, जितने बड़े बड़े चोला डायनेस्टी के भी राजेंद्र चोला को भी याद रखते हैं। तो हमें अच्छे लोगों का नाम याद रखने में हमें कोई परेशानी नहीं होती, और हम नाम याद दिलाते रहते हैं, हर वो काम करते हैं जिससे उनका नाम याद रहे। आज सम्राट अशोक का नाम पूरी दुनिया जानती है। क्यों जानती है? क्योंकि हमारे संविधान में एम्बलम में अशोक स्तंभ है और अशोक चिन्ह है। वो जो शेर हैं वो अशोक के निशान है, उन्हीं का है राज चिन्ह। तो हम याद रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि याद नहीं रखा जाएगा, सब याद रखा जाता है। दूसरी बात, अभी भी पीएम मोदी की जो अप्रूवल रेटिंग आई है वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर के नेताओं के लिए सर्वे कराया गया, और उसमें अभी भी जो आई है वो 75-76% की अप्रूवल रेटिंग है, और वो दुनिया के सबसे नंबर 1 पर है अप्रूवल रेटिंग्स में, सबसे पसंदीदा लीडर्स में। और ये सब इसलिए हुआ है कि काम की वजह से हुआ है। बाकी ना उन पर करप्शन के कोई चार्जेस हैं, ना वो किसी बड़े ठाट बाट वाले परिवार से आते हैं, ना उनके घर बार जो उनके भाई हैं, जो उनके परिवार वाले हैं, वो कोई धन्ना सेठ नहीं है, किसी के पास अरबों रुपए की संपत्ति नहीं है। आप जाकर पता कर लीजिए, और कुछ भी बोलने से पहले जरा पढ़ा लिखा कीजिए। आप लोग आए बाएं कुछ भी कोई बोल देता है, कोई एंकर की तरफ से काउंटर नहीं हुआ, काउंटर एंकर भी उसमें हाँ में हाँ मिला रही हैं। मैडम, आपसे भी हाथ जोड़ के गुजारिश है, जिस टॉपिक पे जाएं वीडियो बनाने उस पर जरा पढ़िए। बिना पढ़े आप लोग कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी। और आप लोग एक रिस्पॉन्सिबल भूमिका में हैं। आपके चैनल के इतने सब्सक्राइबर हैं, लोगों का भरोसा बढ़ रहा है आप पर, लोगों का भरोसा कायम रखिए, गलत चीजें मत फैलाइए। आपने भी हाँ में हाँ मिला दिया, हाँ हाँ करप्ट तो हर होते हैं, मोदी जी भी करप्ट होंगे, और ये है वो है, कोई कम कोई ज्यादा नहीं है। तो दोस्तों आप बताइएगा भाई, आप लोग जरूर बताइए कमेंट में। बाकी मिलता हूं नए वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।